प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, अक्सर बात हुई कि बंगाल और पंजाब में काफी समानताएं हैं। दोनों के दो हिस्से कटे, इस्लामिक हो गए और काफी ज्यादा प्रताड़ना झेली। आजकल दोनों में एक सिमिलैरिटी और है। दोनों में क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज का जो प्रभाव है वह। उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। ये देखिए, ये हो रहा है पंजाब में, साउथ 24 परगना में कैनिंग। कुछ जो हमारे बच्चे थे वो चढ़ गए और उन्होंने एक क्रिश्चियन मिशनरी सा कन्वर्जन सेंटर था, उसको ध्वस्त कर दिया और वहां पे जितने क्रिश्चियन कन्वर्जन में लगे हुए लोग थे उनको उठा के भगा दिया। और ये उनका, आप समझ लीजिए कि कन्वर्जन सेंटर था कि, और हिंदुओं को कन्वर्ट करने का पूरा वहां प्रयास चल रहा था क्रिश्चियन कन्वर्जन द्वारा। हाल फिलहाल में हमने ये भी खबर सुनी थी, देखी भी थी कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो आते हैं तो सीधे बंगाल पहुंचते हैं और वहां पर जो मदर टेरेसा का जो ग्रुप था उनसे मुलाकात करते हैं। क्यों करते हैं? तो बंगाल और एक वर्ग था बंगाल में बहुत पहले की एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस, कि अंग्रेज और भारत में, जब अंग्रेज भारत में रहे तो उन्होंने अपनी कुछ संतानें छोड़ी। उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए संसद में 2 सीटें थी, अभी वो हटा दी गई इत्यादि इत्यादि। देखिए, भगवा झंडा लगा दिया गया है इस सेंटर पर। क्यों? क्योंकि ये भूमि और ये जहां पर है ये भारत की, ठीक है। इसके साथ में एक अभी हाल फिलहाल में बड़ी शानदार खबर आई है। शानदार तो अब सोचिए कि होता क्या है हमारे देश में, कि खबर ये है कि अमेरिका में जितने भी ये लॉ मेकर्स हैं, तो जितने डेमोक्रेट्स हैं, जितने हमारे ट्रम्प के साइड वाले हैं या बाइडेन वाले हैं या जो भी आप कह लीजिए, इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है कि भारत ने एफसीआरए में अमेंडमेंट किया है और यह कहा है कि बाहर से जो भी पैसा भारतीय एनजीओज में आता है, किस लिए आता है, किस कारणवश आता है, उसकी आप जानकारी दे दीजिए पहला। और हम एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बना रहे हैं, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तीसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि ये भारत में विदेश से जो पैसा आ रहा है किस पर्पस के लिए आ रहा है। इसका विरोध कौन कर रहा है? अमेरिका के जो कैथोलिक चर्च हैं अमेरिका के, जो, और इसमें दोनों शामिल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों, अमेरिका की दोनों पार्टियां मिलजुल के एक, उनको समस्या है कि भारत अपने लिए यह कानून कैसे बना सकता है कि हम जो भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए पैसा भेज रहे हैं वो तुम रोक कैसे सकते हो या तुम उसकी जानकारी कैसे ले सकते हो। आप सोचिए कि भारत की बड़ी भूमि का हिस्सा चर्च के पास है और हम ये लगातार देखते रहते हैं। अब इसमें ये समस्या क्या है कि एक इसमें नियम है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, उनके द्वारा जो जमीनें ली गई हैं, जो उन्होंने यहाँ भूमि पर कब्जा किया है या लीज पर लिया है, जो भी है, अंग्रेज देकर चले गए, वह पूरे एसेट्स भारत की सरकार सीज कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इस बारे में भी इन लोग को बड़ी आपत्ति हो रही है कि तुम हमारे एसेट्स क्यों कैसे सीज कर लो। भाई ये भारत की भूमि है। भारत की सरकार जब चाहे किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी के लिए भी, जब आम इंसान का लैंड सीज कर सकती है, सीज नहीं मतलब उसको अधिग्रहण कर सकती है किसी भी पर्पज से, भारत सरकार भारतीय जनता के लिए। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि जिमखाना क्लब भी लीज पर था, जो कि भारत सरकार की जमीन है, तो उन्होंने कहा कि आप खाली करिए, हम इसका कुछ और सदुपयोग करेंगे। तो ये चर्च की और ये चर्च की कैसे जमीन होगी? ये तो भारत भूमि है ना, लार्जली हिंदुओं की है। अच्छा, है क्या? 2 चीजें इनको, भारत की जमीन जो है, एक तो भारत की जमीन चाहिए, भारत के लोगों का कन्वर्जन चाहिए। छत्तीसगढ़ में और ट्राइबल एरियाज में और नक्सल एरिया जहां पर नक्सल प्रभावित था, वहां ये बहुत ज्यादा कन्वर्जन कर रहे थे। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पर कि आखिर इनको ये भारत में लोगों का कन्वर्जन करके भारत की जमीनों पर कब्जा करके मिलेगा क्या? हाल फिलहाल में अभी आपने ट्रंप से सुना कि वेनेजुएला पर किस प्रकार से उन्हें अधिग्रहण किया। वेनेजुएला का जो पूरा नेचुरल रिसोर्सेज था, जो पूरा तेल है, वो वह देश के लोग नियंत्रित नहीं करेंगे, वह अमेरिका नियंत्रित करेगी। अभी परसों नरसों उसने जो है, ट्रम्प ने यह भी कहा कि हम तो ईरान से ऑयल चुरा रहे थे। आज तक किसी ने बताया, अभी तक किसी को पता नहीं था, अब ईरान को पता चल गया है, या ईरान ने अब इसको खुले में कहना शुरू किया है। ट्रम्प के अपने शब्द हैं कि हम अब ईरान का ऑयल चुरा रहे थे। ठीक,
दुनिया भर में, और ये अमेरिका ऐसा नहीं कि जो पहली बार कर रहा है, यूरोप से ये जितने निकले, हम लोग कई बार ये बात कर चुके हैं कि यूरोप से पोर्तुगीज निकले, स्पेनिश निकले, फ्रेंच निकले, डच निकले, और ऑफ कोर्स इंग्लिश ब्रिटिश वाले तो निकले ही निकले। इन लोगों में आपस में कंपटीशन था कि दुनिया में कहाँ जाकर ये कहाँ किस जहां भूमि पाए वहां कब्जा कर ले और अपनी कॉलोनी बना ले। किस लिए? अपने यहाँ कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय दूसरे जगहों के सोना या दूसरे जगहों की सभ्यता उनको लूटने में ये सिद्धहस्त हो गए थे। यही इनका व्यवहार है। अमेरिका जो देश बनाया इन्होंने, वह भी यूरोपियंस ने जाकर बनाया, वहां के लोकल लोगों को मार कर। आज अमेरिका का जो भी रिसोर्सेज है वो पूर्ण रूप से किसका है? वहां के लोकल लोगों का नहीं। उनकी तो कम्युनिटी भी बहुत कम बची हुई है। पहले भूमि उनकी थी, पहले सब कुछ उनका था, पर अब वह यूरोप से गए हुए एंग्लो सेक्शंस का है। वही प्रयास ये भारत में भी करना चाह, और हिंदुओं ने यहाँ पे कड़ी लड़ाई दी। अभी हमने कुछ दिन पहले पेंडरकर साहब के साथ एक वीडियो भी किया, जहां पर हमने देखा कि पुर्तगालियों को कैसे भारत में रोका छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी मराठा सेनाओं ने अलग अलग जगह पर। मुंबई में भी पुर्तगालियों का कब्जा था। वो तो नेहरू अजीब, मतलब 1947 में भारत आजाद हो रहा, लेकिन गोवा को पुर्तगालियों से आजाद नहीं कराया था कि हमने तो सिर्फ लड़ाई लड़ी अंग्रेज। अरे भारत भूमि है भाई, यहाँ चाहे अंग्रेज क्यों रहेगा या पुर्तगाली या फ्रेंच कोई क्यों रहेगा यहाँ पर, या यहाँ की भूमि पर कब्जा क्यों करेगा? हमें, हमारी भूमि है, हिंदुओं की भूमि। खैर, तो ये इनका शगल्ला है। और अभी ये क्या करते हैं, बंगाल और पंजाब की मैंने बात बताई। पंजाब में भी आप देखिए सबसे ज्यादा कन्वर्जन क्या हो रहा है, सिखों का, हिंदुओं का कन्वर्जन कर रहे हैं, दलितों, सॉरी ईसाई बना रहे हो, बहुत बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम यही कन्वर्टेड कोई पैस्टर नरूला है, मतलब पंजाबियों को ही, हिंदुओं को ही जो है इन्वॉल्व करके उन्हीं के माध्यम से कन्वर्जन कराया जा रहा है। उनको लाखों करोड़ों रुपए देकर इतना पैसा खर्च कैसे कर रहे हैं? और जब खर्च कर लेते हैं तब क्या करते हैं? तो जब पंजाब की जनता या किसी भी प्रदेश की जनता एक क्रिश्चियन कन्वर्जन, ईसाई हो जाती है, उसको बताया जाता है कि आपको अपने देश की सरकार से लड़ना है। आपकी ये भूमि अब आपकी है, अब ये इस पर आपके देश की सरकार का कोई अधिकार नहीं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण था श्रीलंका में, जब एलटीटी को फंड किया नॉर्वे ने, और ये जो प्रभाकरन था जिसके कारण राजीव गांधी की हत्या हुई सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट के, यह भी एक क्रिप्टो क्रिश्चियन था, ईसाई बनाकर। आज आप देखिए जो ये उदयनिधि स्टालिन है, स्टालिन का बेटा है, जो कहता है सनातन को मिटा देना चाहिए, डेंगू मलेरिया है। तमिलनाडु में किस हद तक क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ है। तमिलनाडु का एक बड़ा मोह था, जो श्रीलंका में तमिल थे उन पर अत्याचार हो रहा था। वहां पर हर देश के अंदर एक क्रिश्चियन कन्वर्ट करके उनको आताताई बनाया जाता है, उनको अपनी सरकार के खिलाफ भड़काया जाता है। रिसेंट उदाहरण हमारा मणिपुर भी, नागालैंड भी, और उसमें नेहरू और सोनिया गांधी इन सब, सॉरी नेहरू का तो बहुत बड़ा रोल है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा अंधेरे में रखा, सेक्लूडेड रखा, भारत की भूमि से दूर रखा, कोई ट्रेन पहुंचने का साधन नहीं, 5-5 6-6 दिन लग रहा है। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज और अमेरिकन वहां पर आपको मिलते, और वो लोग वहां पे बाकायदा कन्वर्जन कर रहे थे। और इस समय नागालैंड में जो कुछ हमारे प्रदेश है वहां पर जो पूरी तरीके से क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो चुके हैं, जिनको और जब आप एक बार क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो जाते हैं तो चर्च जाना होता है, फिर वो आप ऐसा ब्रेन वॉशिंग करते हैं जैसे आपका इस भूमि से संबंध नहीं है, सीधे वेटिकन या अमेरिकन कैथोलिक चर्च से संबंध है, वहां से वो फंड भी करते हैं। भारत तो गरीब रख के भारत में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स बनाने का कार्य, जो काम सरकार का था या जो काम हिंदू अपने मंदिरों के चढ़ावे से कर सकता था, वह इन्होंने नहीं करने दिया। और किसके माध्यम से किया? क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, ताकि हम कन्वर्ट कर सकें, जनता को ये बता सकें कि आपका भला क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से ही कर सकती हैं, इसलिए ईसाई हो जाने में भला है। फायदा क्या है लॉन्ग टर्म? ये इन्वेस्टमेंट ये क्यों करते हैं? भारत में आप देख रहे हैं संपदा निकल रही है, अंडमान निकोबार में तेल निकल रहा है, और भी आप लिथियम के भंडार निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बाकी हमारा कोल रिच एरिया है पूरा, ये जो हमारा झारखंड छत्तीसगढ़ मिनरल रिच एरिया है। इनकी नजर सदैव हर भूमि की संपदा पर होती है। और भारतीय जो कि एज अ हिंदू परिवार, वो थोड़े से स्किलफुल होते हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं या प्रोडक्टिव होते हैं, तो उनको एज अ ह्यूमन लेबर इस्तेमाल करने का भी प्रयास इनका रहता है।
अमेरिका में भी पहले जब फिजिकल लेबर की आवश्यकता थी, तब ये अफ्रीका के लोगों को वहां लेकर जाते थे, स्लेव्स बनाते थे। और ऐसा नहीं कि उनको पैसा दिया या उनको कुछ इस तरीके से उनका जीवन बेहतर किया कि आप हमारे लिए काम करते हो तो हम आपका जीवन भी बेहतर करेंगे, नहीं। उनका जीवन बदतर से बदतर रखा, हत्याएं की, कितने लोगों, कितने ब्लैक्स को मारा, फिर ब्लैक्स ने अपने तरीके से अपना, मार्टिन लूथर किंग, उन लोगों ने जो भी वहां पर रिवॉल्यूशन किया और फिर इक्वल स्टेटस मांगा। अब्राहम लिंकन ने तो बाकायदा सिविल वॉर भी किया सिर्फ इसी मुद्दे पर कि स्लेव्स कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इनको सदैव अपने अपने आप को ऊपर रखने के लिए बाकी जनता को नीचे रखने का एक इनका आदत है, ये मॉडस ऑपरेंडी। और दूसरी जनता जो अपनी भूमि पर है, वो अपनी भूमि पर कुछ कर ना पाए, बढ़ ना पाए, तो उसको हमेशा प्रॉब्लम में एंगेज रखते हैं। भारत को जैसे दो प्रॉब्लम दिया इन्होंने, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश तो बाद में मतलब दोनों तरफ एक एक प्रॉब्लम दे दी कि अब तुम इसमें फंसे रहो, तुम्हारे यहाँ बम फटेंगे, तुम्हारे यहाँ पर डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा, या लोग ये सोच भी नहीं पाएंगे कि हम अपने लिए स्वयं अपना विकास कर सकते हैं, हम अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। वो तो हिंदुओं की जीवटता थी कि हम करते रहे करते रहे करते रहे। नहीं तो यहाँ पर आईआईटीज तो बनी, पर आईआईटी से जो बच्चे निकलने, उनके स्किल को इस्तेमाल करने के लिए उस लेवल की कंपनीज यहाँ नहीं बनने दी गई। किसके लिए काम कर रहे थे हमारे आईटी से निकले हुए बच्चे, जो भारत की सबसे बड़ी मेधा है, जो 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 तेज बच्चे हैं या जो पढ़ लिख के बेहतर हो सकते हैं, वो कहाँ जा रहे, किसके लिए काम कर रहे? वो दुनिया के लिए काम कर, भारत के लिए नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि किसके लिए करेंगे जब भारत में वो कंपनियां नहीं बन पाएंगी, जब सेमी कंडक्टर पर आपका अधिकार ही नहीं होगा, जब आपको ट्रेडिंग ही करनी है, सामान मंगा के बेचना ही है, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो किसी भी भूमि की संपदा, दो प्रकार की संपदा है, एक वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति है वहां की, दूसरा जो वहां का ह्यूमंस। दोनों पर कंट्रोल बनाने के लिए अमेरिका ने या इस तरीके से ये क्रिश्चियन तंत्र ने यह बना रखा है कि जहां भूमि की संपदा है वहां पर कभी उस देश का विकास मत पहुंचने दो, सरकारों में अपने आदमी बिठा जो आपके कार्य कर सके। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल ने पंजाब के साथ क्या किया है, पंजाब को किस तरीके से डिस्टर्ब कर रखा है। साथ में मीडिया को लगातार फंड करो ताकि केजरीवाल जैसे नेता पैदा किए जा सके और जनता को बताया जा सके कि ये बहुत महान नेता है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से। एक्चुअली जब वो कर्म करने उतरेगा तो कुकर्म करे, उससे सारे कुकर्मों पर पर्दा डाल, वो खुद महलों में रहे या पंजाब में वो ड्रग्स फैला दे या कुछ भी करे, ममता बनर्जी को फाइटर बता दो, लेकिन बंगाल को कभी डेवलप मत होने दो। क्यों? क्योंकि भारत यदि डेवलप हो गया तो फिर ये लोग क्या करें? इनकी एक आदत है, ये कंट्रोल फ्रीक, जैसे क्रिश्चियन तंत्र है, इस्लामिक तंत्र है या कम्युनिस्ट तंत्र है, ये तीनों एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद एक, मतलब समयानुसार एक समय का डिफरेंस है, एक 2000 साल पहले, फिर ये 1400 साल पहले, फिर ये तो लास्ट सेंचुरी में ही आया कम्युनिस्ट पूरा। इनको एक ही चीज आती है, कंट्रोल करना, कि हमको कंट्रोल करना है और सब कुछ पर नियंत्रण चाहिए, हर देश की सरकार। और ये अपना आप देखिए कि ये किस प्रकार से ये करते हैं कि भारत में कोई कानून बनेगा, भारत में यदि कुछ, भारत सरकार, भारत अपनी 150 करोड़ का देश, इतनी बड़ी जनसंख्या अपने लिए निर्णय ले सकती है, कोई भी निर्णय ले सकती है, इतनी बड़ी जनसंख्या अपने लिए इकोनॉमी पैदा कर सकती है। आज हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंटरनल ट्रेडिंग और इंटरनल इकोनॉमी का ही तो बहुत बड़ा स्वरूप, उसमें जो मैक्सिमम हिस्सा है वो इंटरनल इकोनॉमी का ही है ना। तो हम कैसे आपस में ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं? पूरा देश एक दूसरे से ट्रांजैक्ट कर रहा है, पूरा देश एक दूसरे को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रहा है। हम अपने निर्णय ले सकते हैं, हम दुनिया को और ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं, जो हम पहले दिया भी करते थे। अनटिल हमारी यूनिवर्सिटीज जला दी इन्होंने, आतताइयों ने, और उन्हीं इस्लामिकों का इस्तेमाल करके वापस से भारत को परेशान करने का कार्य लगातार यहाँ से हो रहा है। और उसमें जब भारत सरकार एक इनकी राह में रोड़ा लटकाती है, कहती है कि आपके जो एफसीआरए कानून, आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं एफसीआरए को, कि फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन है, पैसा आ रहा है, भाई तुम्हारे मन में इतना क्या दया ममता है कि तुमको भारत में पैसा भेजना ही भेजना? किस लिए भेजना? यहाँ के लोगों की जो हिंदू सभ्यता है उससे तुम्हें समस्या क्या है? उनको कन्वर्ट क्यों करना है?
क्या यहाँ के लोग अगर हिंदू सभ्यता अपनी लेकर जी रहे हैं उससे कोई समस्या है? दुनिया को कोई समस्या नहीं। हम तो नहीं जाते दुनिया में बम फोड़ने। भारतीय हिंदू कहीं भी जाता है वो वहां पे वहां के देश के वहां के कानूनों का पालन करता है, वहां के धर्मों का सम्मान करता है, सब कुछ करता है। तो समस्या क्या है? जापानीज सभ्यता को मिटा दो, कोरिया को, साउथ कोरिया को उन्होंने 90% साउथ कोरिया क्रिश्चियन नाउ। उनके पुराने क्या उनकी सभ्यता थी, वह किस प्रकार से जीते थे, ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे कोरिया में पनपी, उनसे कोई मतलब नहीं। क्रिश्चियन बना दो, उनके सारे सब कुछ खत्म कर दो। यहाँ भी जो ये ब्राह्मणों पर ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की इत्यादि इत्यादि शब्द इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मणों के माध्यम से हिंदू सभ्यता का परिवार दर परिवार या पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो ब्राह्मण के ही माध्यम से होती है। तो हमें पता चलता है हाँ हम हिंदू हैं। घर में मुंडन संस्कार हो, शादी के संस्कार हो, वो हिंदू पद्धति कौन करवाता है? ब्राह्मण ही तो करवाता है। जो मृत्यु के संस्कार हैं या आपके बच्चों पे जो बच्चे जब होते हैं तब, या घर में नवरात्र की पूजा है, या घर में आपकी कथा है, सत्यनारायण जी की कथा है, या सुंदरकांड का पाठ, ये सब कौन करता है? ये सब कोई एक हमारी ब्राह्मण परंपरा वही तो करती है ना। उनको ध्वस्त कर दोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो एक ही पीढ़ी में कन्वर्ट हो गए, खत्म कहानी। कन्वर्ट होके क्या करना है? इनके चर्च जाना है, इनके पास्टर, इनके जो लोग जो कहेंगे वो करना है, नियंत्रण करने का। और यही सेम चीज इस्लामिकों ने सीख रखा है। और मीडिया पर तो इनका तीनों का बराबर कब्जा है। और आजकल ये जो एआई आ गया है, चैट जीपीटी इत्यादि इत्यादि, आप इनसे इनके खिलाफ, क्रिश्चियन इस्लाम या खिलाफ मतलब इनकी असली सच्चाई बताते समय कुछ आप इससे बात करिए या इससे कुछ इमेज बनवाने का प्रयास करिए, वीडियो बनवाने, ये मना कर देगा, ये नहीं करेगा। बाकी सभ्यताएं मैटर नहीं करती, इन तीन के खिलाफ हम कुछ नहीं बोले। तो ये जो एआई भी आया है, बहुत दुनिया भर की सैकड़ों करोड़ों इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, लेकिन उसका नैरेटिव एकदम उतना ही कंट्रोल्ड है जितना क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक्स और कम्युनिस्टों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी विकिपीडिया के फाउंडर ने कहा कि विकिपीडिया पे जितने एडिटर बैठे हैं सब लेफ्टिस्ट हैं, वो सही जानकारी इंटरनेट पे जान ही नहीं देना चाहते। मैं अभी कुछ दिन पहले 2012 की, कुछ 2013 की, मुझे याद है वो घटना है, उसकी इमेज, उसकी फोटो ढूंढ रहा हूं घटनाओं की, मिल ही नहीं रही, गायब। तो जब इंटरनेट पे नहीं रहेगा तो फिर वो चैट जीपीटी पे नहीं रहेगा। सत्य, इनको सत्य नहीं चाहिए, इनको कंट्रोल्ड चाहिए। तो ये कंट्रोल फ्रीक है। हिंदू सभ्यता कहती है सब अपना अपना सत्य स्वयं जानो, हमको किसी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा बहुत मर्यादाओं का पालन करिए, समाज में बुराई ना हो यह देखते रहे, बाकी जिसको जैसी इच्छा हो वो करे, जिसको जैसा भगवान पूजना हो, जिसको नया ज्ञान लाना हो, कुछ नई रचना करनी हो, करिए। विज्ञान के लिए किसी की हत्या नहीं की जाती यहाँ पे, जैसे क्रिश्चियंस करते थे, इतना नियंत्रित करते थे। गैलीलियो कोपरनिकस सबको आज कहते हैं बड़े महान साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट के जीवन, जब वो जिंदा थे तब उनसे पूछो कि ये लोग उनके साथ क्या करते थे। नया विचार कुछ भी रखो अलाउड नहीं है, कट। सब भागे हैं, अमेरिका पहुंचे, वहां जाके वहां के लोगों को मारा। उनके साथ भी सामंजस्य तरीके से नहीं रहा। पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन लोगों ने वहां की सभ्यताओं को खा गए। साउथ अमेरिका में 2 भाषाएं बोली जाती हैं, ब्राजील में पोर्तुगीज और बाकी में स्पेनिश। यूरोप की भाषाएं साउथ अमेरिका में बोली जाती हैं, जबकि यूरोप कितना सा, साउथ अमेरिका कितना बड़ा है। वहां के लोगों की भाषाएं क्या है किसी को नहीं पता। एक सभ्यता उन्नत हुई थी, एक समाज एक उन्नत हुआ था अपने आप किसी भी तरीके से, उसको जीने ही नहीं दी। वही भारत के साथ इनका प्रयास चल रहा है। और अब जब भारत अपने आप को स्वयं खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, वो कह रहा है कि आप बाहर से पैसा ला रहे हो, यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो उसकी जानकारी दीजिए। भारत सरकार को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और यह पैसा किन कार्यों में खर्चा हो रहा है। कन्वर्जन करने में तो कतई नहीं खर्चा होना चाहिए, क्योंकि एंटी कन्वर्जन लॉज है हमारे यहाँ पे। उसमें अमेरिका के डेमोक्रेट्स और अमेरिका के सांसद और अमेरिका के रिपब्लिकन और सब मिलके, पूरा अमेरिका के सारे सांसद मिलके इशू रेस करने के नहीं, भारत ऐसे अपने लिए कानून नहीं बना सकता। तुम कौन हो भाई? और यहाँ पर केजरीवाल जैसे नेता बिठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तक ने इस बात का, आप सोचिए, लालू यादव का परिवार इन्होंने कन्वर्ट करा के ईसाई बना दिया। अखिलेश यादव ने भी पिछले साल एक बात कही थी कि दिवाली मनाने के लिए हिंदुओं को ईसाइयों से सीखना चाहिए। आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो ये FCRA कानून भारत सरकार ला रही है,
गृह मंत्री अमित शाह जी ला रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव भी फंडेड हैं क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे लालू यादव का परिवार फंड हो गया है? कह नहीं सकते। आजकल इनको फंड कौन करता है? फंडिंग का मेजर सोर्स आजकल बाहर से आता है। लंदन जाते हैं, लंदन सदैव से क्या करता रहा है हमको आपको पता है। वहां पर किस प्रकार के भारत से जितने लोग भागे हैं, भारत के जितने क्रिमिनल्स वहीं पाए जाते हैं, वापस नहीं आते, बढ़िया वाली जिंदगी काटते। तो ये दखल आज भी है। 47 के बाद उन्होंने भारत को छोड़ा नहीं है। नए नए तरीके से वह अपना कन्वर्जन या कंट्रोल का कार्य करते जा रहे हैं। तो यह विषय जरूरी लगा, इसलिए आज हमने इस पर चर्चा की। आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, और इस पर हम और भी विचार आपके सामने लाते रहें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।